उसके लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने सभी स्टूडेंट को क्योंकि बोलना आसान है, सुनना बड़ा कठिन होता है। और सुनना तो पड़ेगा ही। मैं आप लोगों को स्मार्टफोन देने आया हूँ, मजबूरी में सुनना पड़ेगा। और खुशी की बात है कि आप लोग आने वाले समय में शिक्षक बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छा बीएड के छात्र हैं, जैसा बताया गया। बीएड के छात्र हैं आप लोग। आने वाले समय में आप शिक्षक बनेंगे। श्रेष्ठ शिक्षक कैसे बने, इस पर हम बात करेंगे। कैसे एक अच्छे शिक्षक बने, कैसे एक अच्छा अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करें। प्रदीप जैन जी कह रहे थे कि 3 से 5% लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। उनका बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकारी नौकरियों के पीछे लोग भागते हैं। इस प्रवृत्ति से दूर हटकर थोड़ा सा हमको बेहतर कैसे करना। मैं आदर्श शिक्षक बनने के लिए 3 बातें कहता हूँ सूत्र रूप में। वैसे एक आदर्श शिक्षक की परिभाषा, आदर्श शिक्षक के गुण देखेंगे तो मैं कभी कभी क्लास में इंटरेक्शन कराता हूँ, प्रतियोगिताएं कराता हूँ बच्चों के बीच में, तो कोई 25, 45, 40 पॉइंट लिख डालते हैं कि आदर्श शिक्षक के लिए ये गुण होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि 3 गुण अगर आपके अंदर है तो आप एक आदर्श शिक्षक बन सकते हैं। CAT कैट शुद्ध रूप में याद रखिए। बहुत सारी बातें हो सकता है आपके दिमाग में नया है, लेकिन शुद्ध रूप में कुछ बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। CAT कैट कहता हूँ। C से कंटैक्ट, A से एक्ट और T से टैक्ट। कंटैक्ट का मतलब होता है कि आत्मीय संबंध अपने बच्चों से। आने वाले समय में हमारी शुभकामना भी है कि आप शिक्षक बने। शिक्षक बहुत बड़ा राष्ट्र का निर्माण, देश का निर्माण, लोगों का निर्माण, जीवन का निर्माण करता है। पथ प्रदर्शक कहा गया, दिग्दर्शक है उनको, इसीलिए राष्ट्र का निर्माता कहा गया। तो आप लोग राष्ट्र के निर्माता हैं और ईश्वर की कृपा है कि आप लोग, चाहे आपकी सद्बुद्धि कह लीजिए चाहे मजबूरी कह लीजिए, आप लोगों ने ऐसे क्षेत्र को चयन किया कि हमें शिक्षक बनना है। शिक्षक बहुत बड़ा निर्माण का काम है। एक भी बच्चे की जिंदगी अगर शिक्षा के आलोक से आलोकित होती है तो कोटि कोटि यज्ञों का फल मिलता है। आप ऐसे क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा, मैं तो कहता हूँ प्रदीप जैन जी, रिश्वत साहब की आप लोग सौभाग्यशाली, मैं अपने को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ। विशेष परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा क्षेत्र काम कर रहे। इसके पहले भी मैं शिक्षक था, डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ाता था, तदर्थ रूप में शिक्षक था और उसी दौरान बच्चों के पढ़ाते पढ़ाते अपनी तैयारी भी करता था। MSc करने के बाद डिग्री कॉलेज में मेरा रिक्वायरमेंट होगा। मेरे गुरु जी जिन्होंने BSc में पढ़ाया था, मुझे उन्होंने रिक्वायरमेंट्स कर दिया और मैं BSc में पढ़ाना शुरू किया। और गुरु के प्रेरणा से ही मैं कंपटीशन की भी तैयारी किया, विशेष परीक्षा की तैयारी की। तो बच्चों के बीच में डिस्कशन करने से बड़ा अच्छा तैयारी हो जाती थी, सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती थी। ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना भी आगे और कुछ बढ़ना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आकर के आप IAS, PCS और बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। तो कहता हूँ कंटैक्ट मतलब आत्मीय संबंध। आप क्लास में घुसिए तो आपके मन मस्तिष्क में अंतःकरण में ये बात आनी चाहिए कि मुझे बच्चे का भविष्य उज्जवल करना है, बेहतर करना है, अच्छा करना है। बैड टीचर भी, गुड टीचर टीच, बेस्ट टीचर इंस्पायर। अच्छा शिक्षक वो है जो बच्चों को प्रेरित कर देता है, मोटिवेट कर देता है, जागृत कर देता है कि आप कुछ करिए, कुछ बनिए, कुछ अच्छा। तो पहली अपेक्षा यही है कि अगर आपको आदर्श शिक्षक बनना, बेहतरीन शिक्षक बनना, बहुत कुछ जीवन में अर्जित करना है तो आप इन आत्मीय संबंध बच्चों से एक आत्मीय संबंध बना करके रखें, आत्मा के स्तर से। जैसे मैं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं कि मेरा बच्चा IAS हो जाए, PCS हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, बहुत आगे जाए, उस तरीके का सपना लेकर के क्लास में प्रवेश करिए कि हमारे छात्र जीवन में बहुत आगे जाए। और वही मनोभावना, वही आशीर्वाद और उसी तरह से प्रेरित होकर के कार्य को करना, तो निश्चित रूप से आपके कार्य की गुणवत्ता, आपके शिक्षक होने की महत्ता, आप दिन दुना रात चौगुना मदद करती चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहली बात कहता हूँ कि आत्मीय संबंध, कंटैक्ट बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात कहता हूँ विषय का न्यूनतम ज्ञान, पढ़ लिख करके, प्लानिंग करके, लेसन प्लान बना करके क्लास में प्रवेश करिए। लोग आते हैं समय पास करने के लिए, मैं सरकारी सिस्टम में देखता हूँ, क्षमा चाहूँगा कि क्लास में गए बस टाइम पास करना, नो टाइम पास। जितना भी ज्ञान है उसको और पढ़ लिख करके, प्लानिंग करके, लेसन प्लान बना करके आप पढ़ाइए। और तीसरी बात कहता हूँ टैक्ट, संप्रेषण कौशल। आपका संप्रेषण कौशल, ज्ञान को बच्चों तक प्रेषित करने का कला होनी चाहिए। रुचिपूर्ण, आनंददायी, सरल एवं प्रभावी शिक्षण कैसे हो। रुचि, आपके शिक्षण में आनंद आए, मजा आए, बच्चों को इंटरेक्शन अच्छा करके और आप पढ़ाएं तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे शिक्षक होंगे। हमारी ये शुभकामना, मेरा आशीर्वाद है इस विद्यालय श्री बाबू कामता राम जैन, कामता प्रसाद जैन
महाविद्यालय के सभी छात्रों को मैं धन्यवाद दूंगा और आशीर्वाद दूंगा कि आप अपने इस क्षेत्र को जिसको आपने चयन किया है उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। ईश्वर आपको बहुत सी ऊंचाई है। कभी ये मत सोचिएगा कि हम तो अरे शिक्षा का क्षेत्र चयन कर लिए। एक शिक्षक ने 4 लाइन की कविता लिखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षक के 4 बेटे थे, चारों बेटे को सच्चाई उन्होंने कविता के रूप में लिखा। पहला बेटा डॉक्टर बनकर बीमार हो गया, दूसरा बेटा इंजीनियर बनकर बेकार हो गया, तीसरा बेटा मास्टर बनकर लाचार हो गया और चौथा नालायक बेटा नेता बनकर देश का कर्णधार बन गया। तो ऐसा नहीं कि हम लाचारी की स्थिति में हम मास्टर बन के नहीं, मास्टर तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसा नहीं। जैसे अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि 3 से 5% सरकारी नौकरी है, वास्तव में कम है। सरकारी नौकरी के पीछे ना आनंद कुमार सुपर 30 आप लोगों ने सुना है? हाथ उठाए कितने लोगों ने सुना है? सुपर 30 किसी ने सुना? आनंद कुमार, उनको नौकरी नहीं मिली। नौकरी छोटी मोटी पोस्टमैन के, उनके पिताजी एक्सपायर किए थे तो मृतक आश्रित रूप में पोस्टमैन के रूप में मिला, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। विदेश जाने का मौका आया पढ़ने के लिए, मैथ में उनका सिलेक्शन हुआ लेकिन आर्थिक तंगी के कारण नहीं जा पाया और स्वयं अपना पढ़ाना शुरू किए, छोटा सा स्कूल, छोटी सी कोचिंग। और फिर सुपर 30 एक ऐसा 30 बच्चों का सेलेक्ट करते हैं सुपर 30 में और 30 बच्चे IIT में सेलेक्ट हो जाते हैं और हर बैच में लगातार सभी बैचों में। और उनकी इतनी बड़ी पूछ है कि आज नेम फेम मनी सब कुछ उनके पास है। लंदन की यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है कि उनकी टेक्नोलॉजी क्या है कि बच्चों को नॉलेज किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है। अपनी सुपर 30 के माध्यम से उनके ऊपर फिल्म बन रही है। उनके सुपर आनंद कुमार के जीवन में कितनी गाथाएं हैं, कितना हम कभी कभी देखते हैं इनके जीवन गाथा को, कभी कभी यूट्यूब पे देखते हैं तो आप लोग देखिए, जरूर देखिए कि कैसे बेरोजगार आदमी इतना बड़ा ब्रांड 22 राज्यों के, अभी पीछे 22 राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर गेस्ट थे, मतलब गेस्ट के रूप में उस प्रदेश में जाते थे तो उनको ऑनर किया जाता है। इस तरीके का व्यक्तित्व भी आप शिक्षक के रूप में अपना विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। वैसे तो साइंटिस्ट थे और एक अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने शिक्षक के रूप में, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब, और सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि उन्होंने अंतिम सांस भी शिक्षक के रूप में लिया। IIM इम्फाल में लेक्चर दे रहे हैं जीनो योग्य भारत, और उस विषय में पीड़ा व्यक्त करते करते वहीं पे उनका हार्ट अटैक हो गया। हमारे जीने योग्य भारत कैसे हो, एक सुंदर सा सपना हमारा भारत कैसे हो, कैसे हमारा विकसित राष्ट्र भारत हो, इसके लिए उनका दिन रात काम करते थे। तो राष्ट्रपति बनने के बाद शिक्षक बनने का उन्होंने सपना देखा और जहाँ भी जाते थे स्कूली बच्चों के साथ यही कहते थे कि एक बड़ा सा सपना देखो, एक सुंदर सा सपना देखो, एक ऊंचा सा सपना देखो। तो हम भी यही कहेंगे कि आप लोग एक बेहतरीन भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए 4 स्तंभ हैं। अभी हमारे प्रदीप जैन जी बात कर रहे थे। पहला स्तंभ फिट इंडिया। फिट इंडिया का मतलब योग व्यायाम करके आप शरीर को फिट रखें। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। आपको जान के आश्चर्य, आज दुनिया में कौन राज कर रहा है? अब वो नहीं है, जमाना है दिमाग का। जिस व्यक्ति के अंदर सुपर पावर है, माइंड का पावर है, गोल्ड माइंड है, इसका सदुपयोग करके दुनिया में राज किया जा सकता है, दुनिया पे बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। देखिए आप इतिहास उठा करके कैसे कैसे लोग इस दिमाग के बल पे बहुत कुछ अर्जित कर लिया, गरीबी से, जमीन से उठ करके, और जिनके पास खाने की जून की रोटियां नहीं हुआ करती थी, बहुत ऊंचाई अर्जित कर लिया केवल इसी बल पे। तो उनके पास गोल्ड माइंड था। अपने फिट रहेंगे, योगा जरूर करें, मैं कहता हूँ। और वैसे सरकार ने भी एक अभियान आप भी कराइएगा 22 तारीख को, हाँ 14 से लेके 21 तक, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। हर बच्चा योगा करेगा और आप इसका फोटोग्राफ भेजेंगे, इसका पर डे का। इसमें 3.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में लोगों को योगा कराने का प्रशिक्षित किया जाना होना चाहिए। स्वामी विवेक, आप लोगों को कुछ लोगों को ऐसे होगा कि याद करते हैं भूल जाते। स्वामी विवेकानंद जी एक बार पुस्तक को पढ़ते थे तो याद हो जाती। क्यों याद हो जाता? योग के माध्यम से ध्यान करते थे। 8 वर्ष की उम्र से उनकी माता जी ने योग करना सिखाया था और बुद्धि इतनी तीव्र और तीक्ष्ण, प्रज्ञा इतना जागृत हो गया कि कोई भी चीज पढ़े और याद हो जाता। तो आप सब, हर इंसान, हर बच्चा, लेकिन अपने को उस दिशा में जाना है।
आपको भी पहली बात फिट इंडिया, हर देश का निवासी स्वस्थ हो, इसलिए योग के मार्ग पे चलना है, भोग के मार्ग पे नहीं, योग के मार्ग पे चलना है, योग से जुड़ना है। प्रतिदिन जीवन में 5-10 मिनट से शुरू करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप योग से जुड़ेंगे तो आप उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा हो। तो योग के मार्ग पे जुड़िए, योग जरूर करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। और नहीं कुछ कर सकते हैं, लोग कहते हैं कि समय नहीं है, समय निकालिए जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। अगर स्वस्थ शरीर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, जगह काम करने में मन लगेगा, नहीं तो जिंदगी घुटन महसूस होने लगेगी। बीमारू स्थिति में अगर आप रहेंगे तो आपको लगेगा कि यह जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। सार्थक जीवन, मनुष्य जीवन को सार्थक करना है तो आपको योग से जुड़ना, पहली बात। दूसरी बात, डिजिटल इंडिया की बात की आप डिजिटली स्ट्रॉन्ग करें। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री ने एक सपना देखा, युवाओं को कैसे हमें डिजिटली स्ट्रॉन्ग करना। हर बच्चे को स्मार्टफोन और टैबलेट, जो ग्रेजुएट और सभी बच्चों को, कोई मेरिट, कोई आय की सीमा नहीं, सभी बच्चों को देना है और सभी बच्चों को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए कि डिजिटली स्ट्रॉन्ग, डिजिटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ डिजिटली मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, घर बैठे कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनिए, सीखिए, लर्निंग करिए। हर आदमी, हम लोग तो पुराने जमाने के लोग थे, अब हम अभी सीखना शुरू किए। बच्चों ने कहा डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, बैंकों के ट्रांजैक्शंस के लिए। आप लोगों को खराब तो नहीं लगना हमारा बोलना, ऐसा कि बड़ा लंबा भाषण दे रहे हैं, लेकिन भाषण सुनना पड़ेगा क्योंकि हम आपको स्मार्टफोन दे रहे हैं। सुनिए, हम वो चीज नहीं कह रहे, हमने जो जीवन के अनुभव शेयर किए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले टीचर्स था, डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, और अभी शिक्षा विभाग में अधिकारी हूँ, टीचर्स को डील करता हूँ। और मेरी तमन्ना है, मेरी चाहत है कि रिटायरमेंट के बाद मैं पढ़ाऊँ, क्लास पढ़ाता हूँ। मैं जब कभी निरीक्षण करने जाता हूँ तो क्लास पढ़ाता हूँ, टीचर्स, कभी टीचर्स का क्लास लेकर के, हाउ टू टीच, हाउ कैसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, दुनिया की, वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है, पढ़ाते होंगे यहाँ पे। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द टीचिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इसको पढ़ाया जाता होगा, बीएड में पढ़ाया जाता है। मैं टीचरों के साथ शेयर करता हूँ और तमाम बातें, सब्जेक्ट में भी पढ़ाता हूँ। मैं बॉटनी का प्रोफेसर रहा हूँ, बॉटनी भी पढ़ाता हूँ। मेंटल लॉ पढ़ा लीजिए, जीन टेक्नोलॉजी पढ़ा लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा लीजिए, मैं पढ़ा दूंगा, आप सबको अच्छा सा पढ़ा दूंगा अगर इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग। तो कहीं ना तो कहीं आप लोगों को इस तरीके, अगर इस क्षेत्र को चुना है तो आपको बेहतर शिक्षक बनना पड़ेगा, बेहतर। और तीसरी बात कहा गया स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री जी का नारा, आत्मनिर्भर भारत के लिए तीसरा नारा स्किल इंडिया। अपने को स्किल कराए, सर्टिफिकेट हाथ में लेकर के नहीं कि बीएड का सर्टिफिकेट ले लिया। जब तक आपकी नॉलेज नहीं होगा, पढ़ाने की टेक्निक नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगा, टैक्ट नहीं होगा, तब तक आप लोग केवल सर्टिफिकेट लेकर के बोझ के रूप में जिंदगी में, धरा पे अपने जीवन को बोझ के रूप में ढोते रहे और सरकारी नौकरी ढूंढते रहे। नहीं, मुझे अपने स्किल को निखारना है, पढ़ाने की स्किल को निखारना है। और किसी डिजिटल क्षेत्र में आप अपने स्किल को निखार सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अपने को ट्रेंड कर सकते हैं। 2-4 महीने की ट्रेनिंग ले लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। इनोवेटिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव लाइफ को बनाइए। कैसे हमारा जीवन इनोवेटिव, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हो, इसमें भी आपको ध्यान देने के बाद चौथी बात कहता हूँ, मेक इन इंडिया। ये हमारा नारा नहीं है, प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जैसे प्रदीप जैन जी कह रहे थे। तो मेक इन इंडिया, अपने देश से बनी हुई चीज़ों को प्रयोग करिए और उसको प्रोत्साहित करिए, वोकल फॉर लोकल। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपने भारत देश को समृद्ध बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत आत्मनिर्भर तब होगा जब हर बच्चा, यहाँ का बैठा हुआ हर बच्चा आत्मनिर्भर होगा। हमारे राष्ट्रपति महोदय की 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर कोट करता हूँ, विद्यालय में जाता हूँ। पहली बात, उन्होंने कहा कि अगर भारत को विश्व की मानचित्र पे शक्तिशाली बनाना है तो विद्यालय और संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से उत्पत्ति होती है शिक्षा का, संस्कार का, सृजन का, एक नजरिए का, एक सोच का। अगर आपका सोच बदल जाए तो आपके जीवन बदल सकता है। विलियम जोन्स ने कहा था, यह मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज है कि मैं अपनी सोच बदल करके, अपनी नजरिया बदल करके अपने जीवन को बदल सकता हूँ। तो हर व्यक्ति का अपना जीवन बदल सकता है, एन के प्रकार जीवन जीने के लिए नहीं। तो मेक इन इंडिया, अपने भारत को मजबूत करने के लिए हम सबको इस मार्ग पर शिक्षा व्यवस्था। दूसरी बात कहा था युवाओं को, प्रदीप जी जैन जी ने बैठते ही हमसे ये बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रदीप जैन की इस विजन का, इस दृष्टिकोण का
कि हम अपने विद्यालय में भीड़ नहीं भले हो इकट्ठा, लेकिन बच्चे हमारे बहुत अच्छा स्ट्रांग है और क्लासेस चलता है, वीडियो क्लासेस, नियमित क्लासेस। मुझे अच्छा लगा, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लोग बीएड में, सर्टिफिकेट ले रहे हैं बीएड में इधर उधर करके। तो आप इस तरीके का उद्देश्य रखते हैं। और कहा सरकारी नौकरी की नहीं, स्वयं की। बाईजूस आप लोगों ने सुना होगा, बाईजूस को देखिए, सब 2017 में इस्टेब्लिश किया और आज टॉप 20 जो रिचेस्ट इन इंडिया। हम देख रहे थे एक दिन अपने बिजनेसमैन, इंडिया के बिजनेसमैन का टॉप 100 की हिस्ट्री देख रहा था, तो टॉप 13वां या 14वां स्थान। तो 2017 में एक नया लड़का जिसको नौकरी नहीं मिली और उन्होंने बायजूस ऑनलाइन टीचिंग शुरू करके 13,000 लाख करोड़ का टर्नओवर कर दिया। देखते ही देखते विजन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, तो बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, 2-4 उदाहरण सुपर 30 का मुझे देखिए अगल बगल इस क्षेत्र में घुस करके और लोगों का जीवन बनाते हुए, लोगों को सोच बदलते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए, दूसरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए, उनके एटीट्यूड को बदलते हुए हम अपने जीवन को भी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। मैं एक मकान मालिक के घर में रहता था, बच्ची थी, वो लाखों रुपया हालांकि बेरोजगारी के दंश उसको झेल रही थी, बेरोजगारी को, लेकिन मैं उसको देखा कि नौकरी नहीं मिली, इस चीज़ की तरफ थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास करके 1 लाख रुपये रिसर्च की हुई थी। रिसर्च के बच्चों को कैसे थेसिस लिखा जाता वो ऑनलाइन बताते थे। कुछ लोगों को थेसिस लिख करके तैयार करके और भेज करके 20,000 25,000 ऐसे, तो कैसे अपने नॉलेज को, अपने रोजगार, अपने जीवन स्तर पहुंचाने के लिए। और आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत नहीं है तो आप आत्मनिर्भर भारत के सपना को साकार नहीं कर सकते। आर्थिक गुलामी जीवन की सबसे बड़ी गुलामी होती है। आर्थिक दूसरों, वह बच्चा जो कमाता है ना, कमाऊ पूत बहुत इज्जत होती है। आप इज्जत तब होगी जब आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। आप दूसरों से पैसे मांगते रहेंगे अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए, आप माँ बाप से, भाई से, इनसे उनसे, तो नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होइए। और केवल सरकारी नौकरी के पीछे नहीं, स्वयं के छोटे छोटे कोचिंग, ऐसी कोचिंग हैं, आप चले जाइए मुखर्जी नगर, कुछ लोग दिल्ली से यहाँ होंगे, कुछ लोग हो सकता है मुखर्जी नगर में कोचिंग भी लेते होंगे। इलाहाबाद में चले जाइए, कितना पैसा लोग कोचिंग से कमा रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है, अपने नॉलेज को, बच्चों के जीवन को बढ़ा करके जीवन, बच्चे 28% में सेलेक्ट होते हैं तो आपको सलाम करते हैं, आपको मानते हैं, गुरु की तरह मानते हैं। वह क्षेत्र है, स्कूल खोल सकते हैं, छोटा कोचिंग खोल सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं। अब टीचर बनने जा रहे हैं। देश के समाज, आज भी हमारे शिक्षा का स्तर जानते हैं क्या है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो लगभग नहीं के बराबर। अगर मैं बड़ा खुले मन से, खुले दिल से कहूँ तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लगभग नथिंग के बराबर आवश्यकता है। आज एक हमारे डीएम साहब हुआ करते थे, क्लास में आते थे तो कहते थे कि दुनिया को अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। एक्सपोर्ट कर हो सकते हैं, मतलब आप जा करके विश्व में खूब अर्जित कर सकते हैं, विदेशों से अपने देश को मजबूत कर सकते हैं, वहाँ से इनकम करके अपने देश को पैसा डॉलर में, इसमें उसमें भेज सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे देश को भी गुणवत्ता पर शिक्षक की आवश्यकता है। अच्छे पब्लिक स्कूल खोल रहे हैं जो अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। तो अच्छा शिक्षक बनिए, इसी भावना के साथ, इसी आशा उम्मीद के साथ 4 लाइनों के साथ अपनी बारी में विराम लूंगा कि दीपकों की झोपड़ी तक कर सको भरमार कर दो, भूखमरी दूजे गरीबी रौंद कर उस पार कर दो, रोटियों का प्रश्न हो तो बांट में अधिक की तरह दो, प्यार के भूखे दिलों में भर सको तो प्यार भर दो। ये अपेक्षा है आप लोगों से, प्यार सम्मान के साथ ऐसी प्रेम करना, सम्मान करना, ये मुफ्त की चीजें हैं। आप बांटिए, आपको दिन गुना रात चौगुना आपको मिलेगा। जैसा बोएंगे वैसा करेंगे, जैसी ध्वनि होगी वैसी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। आप जिस तरीके का बिहेव करेंगे, अंदर मस्तिष्क होगा, उसी तरीके का आपको प्राप्त होगा। यही अपेक्षा करता हूँ इस विद्यालय परिवार के बच्चों से, इस विद्यालय परिवार से, हमारे जो मुखिया हैं, प्रिंसिपल साहब, आप सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि जितना तन्मयता के साथ इन बच्चों के उज्जवल भविष्य आप बना सकते हैं तो बनाने का कोशिश करिए। लास्ट में 1 मिनट में सबको एक योग करेंगे, 1 मिनट का योग करेंगे। योग करेंगे? थक गए क्या आप लोग? हाथ ऊपर करिए, हाथ से योग करना है। सांस खींचिए। मैं नहीं मानता कि प्रतिद्वंदी का हमारे बच्चे बहुत तेज है, ऐसे नहीं, इतनी तेज लॉबी होनी चाहिए कि
धमाल कुछ चला है। खुल के हंसिए, खुल के हंसेंगे ना तो आपका दिल जो है ना अच्छा हो रहा है। जो हंसना जानता है वो जीना जानता है, और जो हंसाना जानता है, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट बांटता है, वो उसके लिए ईश्वर प्रार्थना करते हैं। तो खुल करके हंसिए, मुस्कुरा करके जिए, आगे बढ़िए, भाग्य आपका चमकता चला जाएगा, मुस्कुराते रहिए। अभी आप लोग क्लास में बैठे थे, इतने सीरियस थे, मुझे लगता था कि थोड़ा गंभीर है आप लोग। मुस्कुराहट नहीं, कुछ नहीं, हाथ ऊपर करिए। हाईवे तक जानी चाहिए आपकी हंसी। बिल्कुल थकाऊ जीवन है आपका। प्रदीप जी कुछ और देने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।